आपकी टिप्पणी, उसके बाद मैं बड़ी खबर की तरफ जाऊंगा और उसके बाद अमिताभ जी आपके पास भी आऊंगा। यहां पर सवाल यह धीरज पांडे कि शायद इस एग्जिट पोल और पोल पोल्स में आपको वो आंकड़ा मिल रहा है जो कि आप लोग पहले से कह रहे थे। आपके तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो कमोवेश यही आंकड़ा बता रहे थे। आप मानते हैं क्या उसके आसपास ही है? दूसरी तरफ जो अलग अलग एग्जिट पोल के नतीजे आए उसमें एक चीज निकल कर आ रही है, वो कह रहे हैं कि सैंपल साइज क्या था, डाइवर्सिटी क्या थी, उसकी जानकारी जब तक ना हो हम भरोसा क्यों ना करें। भाई कांग्रेस ने तो अपने आप को किनारे ही कर लिया है, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि हम जमीन की रिपोर्ट को ज्यादा बेहतर मानते हैं। और आपकी रिपोर्ट? जी सभी को नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आ रही बोले। जी सभी मीडिया पैनलिस्ट, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, कल जो दिल्ली में ब्लास्ट हुए उसमें मारे गए जो भी हमारे मृतक हैं और जो भी घायल हैं उन सभी परिवारों के लिए मेरी संवेदना है और सरकार से मेरा आग्रह भी है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरा, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। बड़े ही न्याय संगत, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बिहार के दोनों फेज के चुनाव, हमारे जो मतदान है संपूर्ण हुए और बिहार की महान जनता और बिहार की बहुत सम्मानित मतदाताओं को, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया, अपनी भागीदारी दी, घर से निकल के वोट किया, उन सभी को मैं साधुवाद करता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरे मील का पत्थर नहीं देखा, ये एनडीए की परिभाषा है। 2005 में जब हमको बिहार की सम्मानित मतदाता देवतुल्य जनता ने हमको यहाँ की सत्ता दी, तब से लेके आज तक हमने सिर्फ डिलीवर किया है, हमने बातें नहीं की, हमने विनाश नहीं किए, दौर से निकाल के बिहार को विकास की राह पर अग्रणी भूमिका में अग्रसित करने का कार्य किया है। बिहार की जनता, बिहार के सम्मानित मतदाता 2005 से लेके 2020 के चुनाव और पुनः 2025 के चुनाव में हमको पूर्ण अपना मतदान दे रहे हैं और मेजॉरिटी से हम बिहार में पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैं पूरा दावा करता हूं कि जो आंकड़े अभी आपने दिखाए, सीटें उससे बढ़कर आएंगी। मेरा तो ये मानना है कि जिस प्रकार से 2010 में बिहार में चुनाव हुए थे, बिहार विधानसभा के रिजल्ट परिणाम कमोबेश कुछ वैसा ही रहेगा। जब आरजेडी के पास विपक्ष में लीडर ऑफ अपोजिशन की शक्ति नहीं रह गई थी, क्षमता नहीं रह गई थी, कुल 21 सीटें इनको मिली थी और पूरा विपक्ष अगर आप मिला दें, कुल विपक्ष को मिला के भी मेरे हिसाब से 35 या 36 सीटें इनको मिली थी। तो मेरा तो कुछ इस तरह का आकलन है कि यानी आप मानते हैं कि ये जो अभी आपके लिए एक आंकड़ा निकल कर आया पोल एंड पोल्स में, उसमें और इजाफा आपको दिखाई देता है? मैं मानता हूं कि 2010 में जिस प्रकार के परिणाम आए थे, शायद परिणाम उससे भी बेहतर आए। अभी हमने पीछे, मैं सभी एनालिस्ट को सुन रहा था, पीछे हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहां के भी एग्जिट पोल थे वो कहीं कमतर आंक रहे थे, लेकिन जब परिणाम आए तो आपने देखा। धीरज जी, अब आपने हरियाणा का जिक्र छेड़ा है, हरियाणा से देखिए वहां पर क्या गंभीरतम आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। अब उसका जिक्र होना शुरू हो जाएगा, फिर आप उस दूसरी दिशा में जाएं। देखिए, मैं आपके डिबेट में पहले भी था, मैं आज भी कहता हूं, आरोप विपक्ष का सबसे बड़ा बहाना होता है। ये अपनी पूरी तैयारी में एसआईआर के समय से ही आ गए थे कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन आप लंबे समय तक धीरज भाई विपक्ष में रहे हैं और आरोप सिर्फ बहाना नहीं होता है, कई बार वो आपका सबसे बड़ा हथियार भी होता है, कई बार वो जरूरी भी होता है, लोकतांत्रिक आपकी जिम्मेदारी भी होती है। आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। एसआईआर जिस दिन से हुआ, विपक्ष ने अपनी भूमिका तय कर ली थी कि उसको करना क्या है। उसने उसी दिन तैयारी कर ली थी कि 14 को करना क्या है, 14 को ईवीएम पर रोना रोएंगे। इनका ये काम उन्होंने एसआईआर के समय से तैयारी कर ली थी। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है धीरज, उसके बाद मैं लौटूंगा। अमिताभ जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर कि बिहार चुनाव के खत्म होते ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है।